दिन प्रतिदिन अपने मुक्तिदाता ईश्वर के गुण गाओ, राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमारे जन्म के पहले से ही हम शिक्षित होकर इस संसार में जन्म नहीं लिए हैं, परंतु जन्म के बाद हम धीरे धीरे इस संसार के चीजों को देखते हुए, परखते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए शिक्षित होते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। बचपन में हम लोगों को हमारे माता पिता ने हमें बोलने, चलने और पढ़ने के लिए शिक्षित किया, सिखाया और आगे बढ़ाया। जब हम बड़े हो गए या हमें अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति हो गई, तो हम धर्म के बारे में, स्कूल शिक्षा के बारे में, देश दुनिया के बारे में हमारे धर्म गुरुओं और माता पिता और अन्य शिक्षकों के द्वारा हमने शिक्षित हुआ है या हमें जानकारी मिली है। ऐसे ही हमारी ख्रिस्तीय धार्मिकता के आधार पर आज हम संत बर्थोलोमी का त्योहार मनाते हैं, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेरित थे। वे दीनहीन, विनम्र और निष्ठावान थे। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को अच्छी तरह से पहचाना था, समझा था और हम उनके अनुयायी हैं। संत बर्थोलोमी के चरित्र से हम प्रभावित होते हैं और उनके शिक्षा से हम अपने धार्मिकता को भी मजबूत करते हैं। भारत में भी उन्होंने आकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु यीशु ख्रिस्त के राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा भी घोषित किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचानते हुए हम उनके अच्छे गुणों को, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेरित थे, अनुयायी थे,
उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपनी धार्मिकता को, अपने विश्वास को मजबूत करें। न केवल बर्तुलोमी के सच्ची शिक्षा पर, बल्कि और भी अन्य संत हैं जिनके पद चिन्हों पर या उनके शिक्षा पर हम शिक्षित होते हैं, उनके अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं और धार्मिकता का जीवन यापन करते हैं। परमेश्वर हमें इन संतों के उदाहरण द्वारा मजबूत बनाए रखे, अपने विश्वास में हम अडिग रहें और हम स्वर्ग राज की ओर न केवल अपने आप को बल्कि सभी विश्वासियों को ले जाने में अपना योगदान दें। आज हम विशेष रूप से फादर अनिल का ट्रेजर के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आज अपना जन्म दिवस मनाते हैं। परमेश्वर उनके सभी कार्यों को सफल बनाए, उन्हें स्वस्थ लाभ मिले, उन्हें स्वस्थ रखे। उनके परिवार के सभी प्रियजनों को भी याद करते हैं, माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों को जो उनके लिए आज प्रार्थना कर रहे होंगे। परमेश्वर उन्हें भी अपनी स्वस्थता प्रदान करे, उन्हें सुरक्षित रखे और हर प्रकार की कठिनाई, विपत्ति और बीमारी से दूर रखे और ईश्वर के सच्चे भक्त वे बने रहें। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से वो पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके पात्र शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त एकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप कर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उसी विश्वास में सुदृढ़ कर दे जिसके द्वारा धन्य प्रेरित बर्तुलोमी सारे हृदय से तेरे पुत्र के अनुयायी बने रहे। इनकी प्रार्थनाओं की सहायता से तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति का संस्कार बन जाए। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रकाशना ग्रंथ।
नींव के 12 पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि को तेरा धन्यवाद करें। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप इस्राएल के राजा हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ
और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के आधार पर फिलिप प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखते हैं और नथानाएल को पुकारते हैं, कहते हैं कि मसीह हमारे तरफ आ रहे हैं और हमारे जीवन में आ रहे हैं। नथानाएल, जो आज हम बरतुलोमी का त्योहार मना रहे हैं, बरतुलोमी को ही नथानाएल के नाम से भी जाना जाता है। नथानाएल कहते हैं कि नाजरेत से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती, क्योंकि नथानाएल जानते हैं फारिसी और शास्त्री लोग अच्छे नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसीलिए नथानाएल कहते हैं कि नाजरेत से कोई अच्छा चीज नहीं आ सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त नथानाएल को कहते हैं, मैं तुम्हें अंजीर पेड़ के नीचे फिलिप के पुकारने के पहले से ही जानता हूं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हर व्यक्ति को जन्म से पहले से ही जानते हैं, लेकिन मनुष्य को विश्वास में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए वे नाम से अपनी तरीके से संबोधित करते हैं। और इसलिए नथानाएल आज प्रभु यीशु ख्रिस्त को कहते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं और इस्राएल के राजा हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त नथानाएल को कहते हैं, इस्राएल का पुत्र है और बहुत ही विश्वासपूर्ण व्यक्ति है। सचमुच में नथानाएल बहुत ही दीनहीन व्यक्ति था, बहुत ही विनम्र व्यक्ति था, बहुत ही कोमल हृदय का व्यक्ति था। वह किसी भी परिस्थिति में प्रभु यीशु ख्रिस्त को कटु शब्द या उसे हताश और निराश करने की व्यवहार नहीं करते हैं। वे भारत पर भी आकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया है, जैसे कि इतिहास कहता है। आज के दोनों पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी कैथोलिक कलीसिया उन 12 प्रेरितों के नींव पर खड़ी है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेरित और सच्चे अनुयायी थे। आज हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी कह सकते हैं, मान सकते हैं, जब हमारा विश्वास अटूट है प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए और हम उनके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें, संतों के पास प्रार्थना करें कि वे सभी संत जिनके पास हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में ईश्वर का बीज, विश्वास का बीज को रोपा करें और हम विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने में अपना योगदान दे सकें। सभी संतों से हम प्रेरणा पाएं, विशेष रूप से आज संत बरतुलोमी से प्रेरणा पाएं कि जो निष्ठा और ईमानदार, पवित्रता, सहजता, सहनशीलता की भावना उन्होंने रखा, वह हमारे हृदय और मन में भी विराजे और हम उसी प्रेरणा से अपना जीवन को, धार्मिकता का जीवन को आगे बढ़ा सके। नंबर E41। मेरे प्यारे तू
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, प्रेरित संत बर्थलोमी के पर्व दिवस पर हम तुझे यह स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। इनकी मध्यस्थता द्वारा दयापूर्वक हमारी सहायता करता रह। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गणेरिये, तू अपने रेवण को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गणेरिया नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहें। इसलिए दूतों और संतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज,
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सब अपने जीवन को, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए चढ़ाते हैं। साथ ही हम फादर अनिल लिप्का को भी विशेष प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भरपूर आशीष और कृपा दे और सब प्रकार के सद्गुणों से विभूषित करे। जो मिनिस्ट्री, जो कार्य वे संभालते हैं, परमेश्वर उन्हें रास्ता और बल प्रदान करे जिससे कि वे अच्छी तरह से साहसपूर्वक पूरा कर सके और सभी लोगों की सेवा कर सके। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर 844।
एक ही वाणी सुन रे हमारी, एक ही वाणी। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेत बरतलोमी का स्मरण उत्सव मनाते हुए हमने अनंत मुक्ति की धरोहर प्राप्त की है। यह अब और भावी जीवन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। नंबर 36। Thank you.